नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो, जिसमें हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव से लेके जो डोटासरा का बयान आया, या बयान नहीं कहिए कि निशाना साधा गया, और उस पर अब आखिरकार राजेंद्र राठौड़ का भी पलटवार आ गया। और राजेंद्र राठौड़ ने जो पलटवार किया है वो बड़ा सटीक किया है और जिसकी अब चर्चा लगातार हो रही है। तो उस पलटवार में क्या क्या बातें कही गई है और उसके पीछे क्या क्या सवाल जुड़े हुए हैं, वो सब आज के 8 PM शो में चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो सबसे पहले वो बयान आप सुनिए, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। राजस्थान की सरकार इस एक वर्ष में तीसरी बार गांव की चौपाल पर जा रही है। सरकार की मंशा है कि सरकार की गरीब उत्थान, किसान कल्याण और किसान और किसानी के लिए जो योजनाएं बनी है, उन योजना से आम लाभार्थी रूबरू हो और उस योजना का भरपूर लाभ उठाए। लगातार सरकार अपने प्रत्येक वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गई। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली हार देखी है। डोटासरा जी अभी वहाँ 4 बार MLA बन गए, मैं 7 बार बन गया, मेरी बराबरी कर रहे हैं। जीत और हार सिक्के के दो पहलू हैं। मैं उस हार को स्वीकार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक हार के बाद जो ठहर जाते हैं वो कर्मयोगी नहीं होती, वो बुज़दिल हुआ करते हैं। इस हार को हमने सैर स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। तो देखिए, राजेंद्र राठौड़ किस तरह गोविंद डोटासरा पर निशाना साध रहे हैं कि वो 4 बार के विधायक है, मैं 6-7 बार का विधायक रह चुका हूँ, सिर्फ एक ही बार में हारा हूँ। और ये बिल्कुल वो कहीं ना कहीं ठीक भी कह रहे हैं कि एक बार की हार को आप उस नेता की रणनीति को और सब चीज़ों को नकार नहीं सकते। ये हार और जीत तो लगी रहती है। और अब देखिए, एक दिलचस्प बात मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जो राजेंद्र राठौड़ जो हमेशा ज़्यादातर लड़ते आए हैं, या उनकी जो सियासी जो गढ़ कहा जाता है वो चुरू को कहा जाता है। तो चुरू की विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में वो ना लड़कर वो लड़े तारानगर से। अब जो चुरू से जिनको उन्होंने लड़ाया, क्योंकि चुरू में ये कहिए कि सिक्का, एक आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, उनका सिक्का चलता है, जिनको जी सियासी सिक्का उनका चलता है। उन्होंने अपने जिस कार्यकर्ता का नाम दिया, जिसको टिकट बीजेपी ने दिया, उस कार्यकर्ता को उन्होंने वहां से जिता के दिखा दिया, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाया। और अपनी सीट, ये इन्होंने सीट की अदला बदली, क्योंकि ये भी समझ लीजिए। देखिए, गोविंद डोटासरा ने चुनावों से पहले, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ वो नेता है जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, तब भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री है, अभी उनका नाम नहीं था, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी पहले। तो उनके बाद ये मतलब बड़े सीनियर नेता उस वक्त भी थे और अब भी हैं। तो इनको गोविंद डोटासरा इन पर लगातार निशाना साधते भी रहते थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर राजेंद्र राठौड़ में ये कहे कि दम वाली बात उन्होंने उस वक्त कही थी कि वो चुरू छोड़ के दूसरी विधानसभा से लड़कर दिखाए। अब वो उस चैलेंज में आ गए और वो तारानगर वहाँ से हार गए। अच्छा, ये देखिए, उस वक्त कहीं ना कहीं खटपट चलने लगी थी कसवा परिवार से भी राजेंद्र राठौड़ की, जिसके बाद लोकसभा चुनावों में आपने वो नतीजा देखा ही कि उसका क्या हुआ, कि कसवा किस तरह कांग्रेस में शामिल हुए और फिर वार पलटवार का एक लंबा दौर चला। राजेंद्र राठौड़ काका और भतीजा कह सकते हैं आप दोनों के बीच। खैर, अब इसके बाद भरे मंच पर आके उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी किया कि मैं तो डोटासरा के चैलेंज में आके जो है अपनी सीट, या कहे कि हार का स्वाद उन्हें चखना पड़ा। तो खैर, अब देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ की तारीफ़ की, उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने भवानीपुर में उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब इसके बाद लगातार उनके लिए चर्चा शुरू हो गई। गोविंद डोटासरा ने इन पर निशाना साधा। अब गोविंद डोटासरा ने जो वो निशाना साधा, वो कहे कि ज़बरदस्ती उन्होंने एक हड्डी जो है अपने गले में फांस ली है। अब वो ना तो निगलने का नाम ले रही है, ना ही उगलने का नाम ले रही है। वो कहीं ना कहीं से फंसते जा रहे हैं, कभी सियासी गलियारों में फंस जाते हैं। तो अब खुद राजेंद्र राठौड़ आ गए, अपना उन्होंने उन पर पलटवार कर दिया। तो सर, जिस तरह गोविंद डोटासरा ने निशाना साधा, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं, इस बयान से आप कितना सहमत है? ये बिल्कुल। और दूसरा, दर्शकों को बता दूं, जो राजेंद्र राठौड़ जी कह रहे हैं कि वो चैलेंज में आके फंस गए, वो चैलेंज में नहीं, ये तो उन्होंने पहले कहा था। वो उनकी असल, मैं तब की ही बात बता रहा हूँ, वो उसमें नहीं फंसे थे। उनकी जो वसुंधरा जी के साथ इक्वेशन गड़बड़ा गई थी जी। जो इक्वेशन उनकी वसुंधरा जी के साथ गड़बड़ाई, तो उनको ये लगा कि चुरू ठाकुर और जाट दोनों बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं उन्होंने
ये कर दिया काम, अगर नहीं अंदर अंदर कार्यकर्ता, देखिए आपने जैसा बताया था कि वो वसुंधरा जी के साथ बहुत मजबूती से काम कर रहे थे, तो उनको मालूम था कि उनको मेरा घर मालूम है कि कौन किसके साथ, अगर ये मैसेज चला गया तो वो सीट अपनी बचाने के चक्कर में आ रहे थे जी। और जैसा कि आपने अभी बताया दर्शकों को कि वहां उन्होंने जिसको टिकट दिलवाया वो जीत गया जी। और मैं इस हार जीत को कभी ये मुद्दा नहीं बनाता। मैंने जब चर्चा हुई थी तो गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पे भी कहा था, लेकिन इतने 4 मई से उनको आज 13 मई हो गई, तो थोड़ा उन्हें सब्र कर जाना चाहिए था। जी। मैं राजेंद्र राठौड़, अब ये बात जब फिर पुरानी बाल की खाल निकालते ना हम लोग बचपन में, बाल की खाल निकालना, अब वो बाल की खाल हो जाएगी, फिर वो अंदर फूट नजर आएगी कि बीजेपी की फूट ने खेल किया। अब वो कहीं कोई बयान चर्चा नहीं ले रहा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस जीत का श्रेय दिया था, और हकीकत में वहाँ पर उन्होंने, राजेंद्र राठौड़ जी ने बड़ी मेहनत की थी। बिल्कुल। और गोविंद सिंह डोटासरा का बयान पॉलिटिकली लेना चाहिए, उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। जी। वो कैसे, वो क्या भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो वो तारीफ करेंगे? बिल्कुल। और जो मान गए कि मैं डोटासरा की धमकी में आके सीट छोड़ गया, फिर तो वो डोटासरा बड़े हो गए ना, जी। तो उनका तो उन्हें समझ में आ रहा है ना कि जो मेरे कहने पे सीट बदल ले और जीत ना पाए तो वो वहाँ क्या जिता देगा। जी। तो इन वो दरअसल सोशल मीडिया है तो अब वो चर्चा, अब वो बाल की खाल निकलेगी तो मैं यही बता रहा हूँ बीजेपी में फाड़ नजर आएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो डोटासरा बोल रहे, डोटासरा कह रहे, जी। मदन राठौड़ कह चुके। अब देखिए आपने ये बयान सुनाया और उन्होंने डोटासरा को घेरने के लिए सीकर को हब कह दिया, नकलची का। बिल्कुल। अभी वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो सियासत में वार पलटवार चलते रहने चाहिए, उसको अहम पे जब आप ले लेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। जी। और ये बिल्कुल सही बात है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हारे थे, फुल फ्लेजेड सरकार जीत के आई, तब भी उनको बने। ये सरकार तय करती है, विधायक दल का नेता तय करता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राजेंद्र राठौड़ को हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी मिले बिल्कुल। नितिन नवीन जी के टीम में, क्योंकि अनुभवी नेता है। खुद बोले मैं 7 बार जीता, 1 बार हार गया जीवन, कभी कभी होता है। ये राजस्थान का है, नाथे द्वारा से जोशी, सीपी जोशी 1 वोट चुनाव हार गए थे, जी। जिसमें वो जीते थे, 2008 में बने। नहीं तो उस समय जो राहुल गांधी के साथ परमानेंट कार में घूमते सीपी जोशी। जी। किस्मत है ना। नहीं, आपने राहुल गांधी की तो वो भी तो कभी अमेठी से हार गए, इसका मतलब वो बेकार थोड़ी होगा। देखिए दोबारा फिर वो मैं फिर वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के किसी नेता को इस वक्त हार पर बोलने का अधिकार नहीं है, किसी की एक हार। आपके नेताओं के वो लोग लिस्ट निकालते हैं कि 99 पूरे हो गए, कि सैकड़ा लगा लिया है, कि 90 पार कर लिए। और लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटेजिस्ट है ना पीके, हार गए चुनाव। बिल्कुल। इन्हीं विजय को जीत के लिए वो 1 साल पहले बता दिए थे कि मैं धोनी के से ज़्यादा चेन्नई में मुझे पहचानिएगा, जब बोल रहे थे मन। तो आकलन होने में, तो इसीलिए राजनीति में हार जीत बड़ी चीज़ नहीं होती जी। राजनीति में आपकी पकड़ लोगों में कैसी है। जी। मुलायम सिंह आखिरी में मुख्यमंत्री कब बने? 2012 में नहीं बने, लेकिन मुलायम सिंह के लिए लोग क्या कहते हैं कि वो राजनीति के मंजे। अशोक गहलोत मंजे हुए खिलाड़ी, वसुंधरा राजे नहीं बनाई गई तो क्या वो हना को ठसक कम रखती है? तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों में पढ़ने के बजाय जब बड़े मुद्दे संभालने चाहिए और नीट जैसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जी, देखिए फिर भी एक बात और यहाँ जोड़ देते हैं कि क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने जब अभी पलटवार किया, जो बयान हमने आपको सुनाया भी, तो इससे पहले का आपको बता दें कि जिस सीकर को लेके लगातार डोटासरा को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सिर्फ राजेंद्र राठौड़ के नहीं, खुद मदन राठौड़ भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो घिर जाए। लेकिन अब जो 2 आरोपी पकड़े गए उनके बीजेपी नेताओं के साथ और कैबिनेट मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसपे कहीं ना कहीं बीजेपी अभी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में नजर आ रही है। और यही वो गोविंद डोटासरा है जिन्होंने
सीना तान कर पिछले विधानसभा सत्र में जो भी बजट सत्र गया है बहुत आक्रामक नजर आए थे। पेपर लीक से लेके उन्होंने बाकी मुद्दों तक कहा था, बिल्कुल डंके की चोट पर कहा था कि आप कीजिए ना, कि आप कराइए, क्योंकि आए दिन मदन दिलावर उनको जेल जाने की धमकी देते रहते थे कि चक्की पीसेंगे, ये करेंगे। तो खैर अभी तक तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और जिस तरह अभी सर ने भी कहा था कि अगर सीकर राजधानी है तो आपकी सरकार है, आप उठवाइए, एक्शन लीजिए। खैर अब ये जो हार वाली बात है तो कहीं ना कहीं गोविंद डोटासरा को भी, जिस तरह अभी सर ने कहा कि हार पर कांग्रेसी नेताओं को तो फिलहाल इन दिनों नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2014 के बाद से लगातार देखा जा रहा है। और इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ को भी इतना पर्सनल उस बयान को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए इससे पहले ही अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें तो सचिन पायलट पे देखिए कितनी ज़्यादा मतलब उन्होंने जो शब्द कहे थे, बहरूपिया सचिन पायलट को कहा था बीजेपी प्रभारी ने, लेकिन सचिन पायलट ने उस पर खुद एक बार भी पलटवार नहीं किया। उनसे सीधा सीधा सवाल भी किया गया, कह रहे हाँ ठीक है कभी मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, इतनी मोहब्बत भाई आखिर हमसे क्यों रखते हैं वो। यही और बड़े उनके नेता लिए को और छोटे नेता को जी, अलग करना। और उनके लिए पूरी कांग्रेस डट गई। खुद अशोक गहलोत तक ने जवाब दिया, गोविंद डोटासरा ने जवाब दिया, टीकाराम जूली ने जवाब दिया, केंद्र के नेताओं ने घेरा। तो देखिए एक मतलब अपना औरा की भी बात होती है, तो राजेंद्र राठौड़ को भी इतना पर्सनल और इतने दिन के बाद उस पर पलटवार नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको इस पर क्या लगता है कि उन्होंने क्या सही जवाब दिया है या उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था? और डोटासरा के बयान पर भी आपकी क्या राय है? सब आप अपना राय और सवाल कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।